हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K Science। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम साइंस 2 का पेपर जो है, दिस पेपर वाज हेल्ड ऑन मार्च 30 मार्च 2022 इसको पूरा देखने वाले हैं। इसके अलावा इस पेपर का वीडियो इस चैनल में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसका सेट नंबर है N744। उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको जो 2020 का पेपर है, जुलाई 2020 में जो हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का पेपर, इसके सॉल्यूशंस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और जो मार्च 2020 में हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन भी। अभी आज तीनों पेपर अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं N744। जितने भी पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो सभी कंपलसरी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। द नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंक्लूड, जो आपको आगे नंबर लिखा हुआ दिखेगा ना, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये फुल मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये बोला गया है। जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ओनली द फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी इवेलुएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। मतलब जो पहली बार में आप आंसर लिखेंगे उसी को क्रेडिट मिलेगा, उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने कट करके दोबारा आंसर लिखा है तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो आंसर लिखेंगे उसी को इवेलुएट किया जाएगा, मीन्स सिर्फ उसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये कह रहा है जो MCQ का जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है A, B, C एंड D विद सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज एन आंसर। आपको आंसर कैसे लिखना है, मतलब सब क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल 1 का A क्वेश्चन है, उसका पार्ट 2 है, उसका B ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का C करेक्ट है। इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाया गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। इतना हाइड करके देखो, ये 1A का आंसर है, यानी कि 1A का, 2B का, थर्ड C का। अभी MCQ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम्स शुड बी ड्रॉन वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है वो भी आप नेसेसरी ड्रॉ करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि डायग्राम आपको सिर्फ पेंसिल से बनाने हैं, और पेंसिल से बनाए हुए डायग्राम्स में कोई भी स्केच कलर, कोई भी कलर, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। पूरे पेपर में कोई भी डायग्राम आपको सिर्फ पेंसिल यूज़ करके बनाना है, या आप अपने पेन से बना सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं यूज़ कर सकते, स्केच पेन्स, कलर्स। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1A का 1, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बोन्स कंटेन, बोन्स के अंदर जो है ओशिन होता है। ओशिन क्या होता है? ओशिन में 95% कोलाजन होता है। जायंट स्क्वायरल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी है? इनडिटर्मिनेट की, और ये थ्रेटेंड स्पीसीज में आती है। थ्रेटेंड स्पीसीज बोले तो मतलब जो प्रजाति खतरे में है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनडिटर्मिनेट, जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज भी है, मतलब खतरे में है वो प्रजाति। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू विच क्लास। तो मैमेलिया क्लास से होते हैं। जैसे कि इनमें क्या क्या होता है? इनमें बैकबोन होती है। कौन कौन होते हैं मैमेलिया क्लास से? जिनमें बैकबोन होती है, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं। अब ये कौन से चैप्टर से लिया गया? ये चैप्टर 6 से लिया गया, पेज नंबर 73 है। और नई नई बुक्स आती रहती हैं, चेंज होके, कई बार चैप्टर डिक्रीज होते हैं, कई बार कोई चैप्टर ऐड ऑन होता है बुक में, तो पेज नंबर चेंज हो सकता है। चैप्टर 6। उसके बाद है आपका ऑर्गन्स लाइक कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो डेथ के बाद डोनेट किए जा सकते हैं? तो हार्ट जो है वो डेथ के बाद भी डोनेट किया जा सकता है। पेज नंबर 90 चैप्टर 8। और क्या क्या डोनेट किया जा सकता है? देखिए, इस बार हार्ट था, सपोज क्वेश्चन चेंज होके आता है तो लिवर भी डोनेट किया जा सकता है, आइज भी डोनेट की जा सकती है, और हार्ट भी। ये तीनों चीज़ें जो हैं डेथ के बाद डोनेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्केनो इज ए। वॉल्केनो क्या है? एक जियोलॉजिकल डिजास्टर है। और अर्थक्वेक है, वो भी एक जियोलॉजिकल डिजास्टर है। मतलब जब अर्थ के अंदर की जो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब क्या होते हैं? अर्थक्वेक्स आते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट। अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी और वॉर। अर्थक्वेक, फ्लडिंग और सुनामी ये तीनों क्या है? नेचुरल है, लेकिन वॉर जो है वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। अर्थक्वेक भूकंप, फ्लडिंग बाढ़, और सुनामी भी पानी में, समुद्र में आती है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये फॉल्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। पेज नंबर 14 एंड 15 पे है, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने ये पहले भी अपलोड कर रखा है। कंप्लीट द कोरिलेशन। वेस्टर्न घाट, एशियाटिक सुंदरबन सेंचुरी, बंगाल टाइगर यहाँ पे आएगा। विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा प्लांट यूज होता है? कोयला, कोल यूज होता है। कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट में। ये पिक्चर है, इसका नाम है लाफ्टर क्लब। और सुनिए, आपकी बुक में जितनी भी पिक्चर्स दी गई है ना, उनको ध्यान से देखते हुए जाएं। और ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसे ध्यान से देख ले। लाफ्टर क्लब की पिक्चर पहले भी रिपीट हो चुकी है। पेज नंबर 106 चैप्टर 9.10।
गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन जो है वो सेल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, सेल एंड ऑर्गेनिज्म का। इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। तो चैप्टर 8 में दिया गया है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी कि 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखने हैं। चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले में, ये सेल के ऊपर है पूरा, इसकी फोटो भी बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके इसे रीड करें। नेक्स्ट है कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। यस, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये पेज नंबर 69 पे गिवन है, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 पे। अगर बुक न्यू है तो मे बी चैप्टर पेज नंबर आगे पीछे एक आध हो सकता है। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। नेचुरल गैस का जो प्लांट है वो पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस के ऊपर जो बेस्ड है वो इको फ्रेंडली है। यस डज, क्योंकि इसमें सल्फर बिल्कुल भी नहीं होती, इससे लेस पॉल्यूशन होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम एमिट करता है, और कोयला वगैरह जो है वो ज़्यादा एमिट करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये जो चैप्टर 1 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पेज नंबर 4 एंड 5 पे ये चैप्टर है। अब देखिए मॉर्फोलॉजिकल, सेकेंड इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर है सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर मतलब हड्डियों में समानता, कनेक्टिंग लिम्ब्स, वेस्टिजल ऑर्गन्स। वेस्टिजल ऑर्गन्स मतलब जैसे कि वो पहले ह्यूमंस को भी टेल होती थी ना, जो अब विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है, वो वाले। नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई। जादव मोलाई की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको एक 40 to 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर। तो जादव मोलाई बहुत उनके बारे में पढ़ना, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने एक बंजर ज़मीन को बहुत घना जंगल बना दिया है अपनी मेहनत से। देखते हैं जो आंसर लिखा है। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पाएंग वी लर्न दैट, ये चैप्टर भी है एक आपके यहाँ, दैट वी ऑल नीड टू मेक अर्थ ए बेटर प्लेस टू लिव फॉर अस, कि हमें धरती को एक इतना अच्छा जगह बनानी है हमारे लिए भी, एज वेल एज फॉर द कमिंग जनरेशन, और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। बिकॉज आप प्लांट्स लगाएंगे तभी आने वाली जनरेशन्स को भी ग्रीनरी मिल पाएगी, ऑक्सीजन मिल पाएगी। आज आप पानी को सही से यूज़ करेंगे तो आने वाली जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनको भी वाटर मिलेगा। सोर्सेज ऑफ वाटर ये सब भी आप देख के जाइएगा, हाउ टू सेव वाटर भी देख के जाइएगा। उसके बाद है ही हैज़ प्लांटेड एंड टेंडेड ट्रीज ऑन ए सैंडबार ऑफ फॉरेस्ट, मैन ऑफ इंडिया, द रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उसने बहुत घना जंगल बनाया है, और उसने क्या किया, उसे एक ऐसे जंगल को बना दिया और 35 ईयर्स की मेहनत की है। तो जादव मोलाई के बारे में आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा, और चैप्टर भी है क्लास 10th में जादव मोलाई के ऊपर। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। पेज नंबर 25 चैप्टर 3 और पेज नंबर 22 चैप्टर 3 में, दोनों में एक पेज नंबर 25 पे है और एक पेज नंबर 22 पे है। 4th है डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बताओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कई बार आ चुका है। पेज नंबर 92 चैप्टर 8। कॉर्न जो है, कॉटन जो है, पोटैटो, पपाया, सोयाबीन, इसके आगे कई बार आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन। तो ये क्या है, मॉडिफाइड क्रॉप्स है, मतलब इनको बनाया गया है मॉडिफाई करके। व्हाट आर द विटामिन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं और 2 टाइप के विटामिन्स बताओ। देखो सभी को पता है बॉडी में विटामिन्स की कमी होती है तो इंसान वीक हो जाता है, बीमार हो जाता है। विटामिन्स की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, किसके लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। विटामिन्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमारी बॉडी को डेवलप होने के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए और फंक्शन करने के लिए नॉर्मली जो है बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कौन कौन से विटामिन ए, बी, सी, डी, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन लिखना है, लेकिन ए, बी, सी, डी आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे विटामिन ए की कमी से एक आइज़ का रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, लाइक दैट। देखो विटामिन B2, अब विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, ये किस में मिलता है, योगर्ट और चीज़ में मिलता है। विटामिन B7 बायोटिन, ये वेजिटेबल्स में मिलता है। विटामिन ए रेटिनॉल, चीज़, एग्स। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। ये क्या है, ट्रैश बिन है, डस्टबिन है। थ्रो इट इन द बिन, नॉट टू लिटर, प्लीज डोंट लिटर, ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43 पे दिया गया है। साइकिल, सेव फ्यूल एंड इको फ्रेंडली व्हीकल्स, यूज साइकिल इंस्टीड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, साइकिल को यूज़ करें।
सेव वाटर ड्रॉप मतलब हर पानी की एक एक बूंद बचाएं। ये आपका लास्ट वाला है, सेव वाटर मतलब पानी की एक एक बूंद बचाए। तो सिंबल्स भी आते हैं, सेव अर्थ भी आ सकता है आपके यहाँ पे, सेव प्लेनेट, बहुत कुछ भी चेंज करके दे सकते हैं। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिला। क्लास रेप्टिला की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। ये चैप्टर 6 पेज नंबर 73 पे दिया गया है। विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रोड्यूस चीज़ बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? तो काउ मिल्क, गाय का दूध यूज़ किया जाता है। विच एंजाइम वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर चीज़ प्रोडक्शन। पुराने ज़माने में चीज़ प्रोडक्शन के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता? तो रीनेट यूज़ किया जाता था, RENNET। रीनेट एंजाइम यूज़ किया जाता था और ये किससे मिलता था? एनिमल्स से मिलता था। तो जो वेजिटेरियन लोग होते थे वो इसका यूज़ नहीं करते थे। विच एंजाइम इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़। और वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? प्रोटीज एंजाइम। ये फंजी से मिलता है। क्या है ये? प्रोटीज एंजाइम। विच प्रोसेस इज सोन इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में, जो नीचे डायग्राम दिया गया है, इसमें कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है? तो ये जो डायग्राम है ये पेज नंबर 90 पे है, चैप्टर 8 में है और इसमें ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिखाया गया है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से कौन से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? तो किडनी एंड लिवर को इस प्रोसेस से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर। डिजास्टर का क्या मतलब है? राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। तो देखिए, डेंजरस इवेंट्स अकर मैनी टाइम्स इन द एनवायरनमेंट, दोज आर कॉल्ड डिजास्टर्स। जो मैन मेड जो इवेंट्स हैं जो अपने आप नेचुरली अकर करती हैं और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, वो सब चीज़ें क्या और कहलाती है? डिजास्टर। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनो कहीं फट जाता है, या फिर कहीं पर सुनामी आ जाती है, फ्लड आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? लोगों के घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं। जैसे कि केदारनाथ में प्राय फ्लड वगैरह आ जाता है, लाइक दैट। राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लड है, वेट एंड ड्राई फेमाइन है, साइक्लोन्स हैं और अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनोज हैं। उसके बाद मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से हैं? वॉर है, बॉम्ब ब्लास्ट, फायर, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिज्म, एटॉमिक टेस्ट, ये सब क्या है? मैन मेड डिजास्टर है। बार बार एटॉमिक टेस्ट किया जाता है, टेररिज्म होता है, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो जाती है, वॉर हो जाते हैं। राइट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका है पेज नंबर 7 पे, चैप्टर 1 पे दिया गया है ये डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ये पिक्चर दी गई है और ये पूछ रहे हैं कि विच प्रोसेस इज सोन इन द अबव गिवन पिक्चर। तो इसमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन दिखाया गया है। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर लिक्विड फ्यूल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस से मिलने वाले 2 सॉलिड फ्यूल बताओ और 2 लिक्विड फ्यूल। तो इस प्रोसेस से जो 2 लिक्विड फ्यूल्स मिलते हैं उनमें एक है वेजिटेबल ऑयल और दूसरा है एल्कोहल। सॉलिड फ्यूल्स में एक कोल मिलता है और दूसरा काउडंग, आप मेन्योर भी बोल सकते हैं। और गैसियस फ्यूल भी मिलता है, इसमें पूछा नहीं गया है बट गैसियस फ्यूल है, इसमें गोबर गैस और कोल गैस। अगर आ जाए चेंज करके कि लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल की जगह दे दे वो आपको गैसियस फ्यूल और सॉलिड फ्यूल बताओ, तो गैसियस फ्यूल है आपका गोबर गैस एंड कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए इसको पूरा कर। तो पहले में आएगा विंड विद रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड टर्बाइन विद लार्ज फैंस, जनरेटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इमेज दी गई है पेज नंबर 55 पे, 5.19 इमेज नंबर है। राइट लिमिटेशंस इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड। लिमिटेशंस बताओ इलेक्ट्रिक जनरेटर की जब आप विंड यूज़ करते हो। पेज नंबर 56 पे दिया गया है, फिर भी आंसर देख लेते हैं। विंड स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। देखिए कांस्टेंट नहीं होती मतलब हवा कभी कम चलती है और कभी ज़्यादा चलती है। और विंड वेलोसिटी नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। और विंड की जो वेलोसिटी है, गति है, वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं होती। कहीं कहीं हवा बहुत धीरे चलती है, कहीं कहीं हवा बहुत तेज़ चलती है। और टाइम भी ऐसा ही है, कभी हवा बहुत तेज़ी से चलती है और कभी बहुत बिल्कुल नो एयर होती है एटमॉस्फेयर में। लिमिटेड सप्लाई होती है एंड ये क्या है? अनकंट्रोलेबली, मतलब लिमिटेड सप्लाई होती है हवा की और उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर हवा तेज चल रही है तो आप अपनी मर्जी से उसे कम नहीं कर सकते और हवा कम चल रही है तो आप अपनी मर्जी से उसे तेज नहीं कर सकते। उसके बाद है विंड पावर हैज़ द लिमिटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग नो इलेक्ट्रिसिटी। इसकी ना लिमिटेशन होती है, तो क्या होता है? नो इलेक्ट्रिसिटी होती है। कब नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी? व्हेन विंड इज नॉट ब्लोइंग। जब हवा नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी। इट कांट बी यूज्ड एज रिलायबल सोर्स ऑफ लोड पावर। और इसको जो है लोड पावर का मतलब बिजली का रिलायबल सोर्स के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब हवा नहीं चलेगी तो बिजली भी पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका स्केच एंड लेबल द इसेंशियल एंड एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ
फ्लावर। तो ये आपको पेज नंबर 26 पर मिल जाएगा, चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेस वाला। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। आंथर से जो है पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में जाते हैं और इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम जो आंथर्स हैं वो सेम फ्लावर पे सेम प्लांट में होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, टू डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, मतलब अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स पे जो है आंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स। पेज नंबर 27 पे है, एक बार फिर भी डिटेल में पढ़ लेना, बट मैंने पूरा क्लियर भी किया है आपको। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 एजेंट्स बताओ। तो विंड और वाटर जो है ये अबायोटिक हैं आपके, और इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स जो हैं ये बायोटिक एजेंट्स हैं। मतलब आपको अगर वो पूछ लेता है कि बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स बताओ आप पॉलिनेशन के, तो बायोटिक एजेंट्स तो हैं आपके इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, और अबायोटिक है आपके विंड और वाटर। मतलब इसी क्वेश्चन को सेम करके दिया जा सकता है। इसमें इसने 2 एग्जाम्पल्स पूछे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के, और क्वेश्चन को चेंज किया था, वो क्या पूछेगा, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स। तो आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट विल यू डू, मतलब खुद को आंसर करना है आपको ये क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन 6, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बहुत टाइम दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे। देखो जब आपको ये समझ में आ जाएगा, सबसे पहले अगर आपको रियलाइज हो जाता है कि आप इंटरनेट पे बहुत टाइम दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, लिमिट करोगे अपने यूज़ को। लिमिट माई यूज़ ऑफ मोबाइल, वीडियो गेम्स एटसेट्रा। मतलब मैं अपने मोबाइल के यूज़ को लिमिट करूँगा, उस पर जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलता हूँ उनको खेलना कम करूँगा। सेकेंड, आप क्या करोगे, डाइवर्ट करोगे योर सेल्फ, अपने आप को डाइवर्ट करोगे अदर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप आउटडोर गेम्स खेलना प्रीफर करोगे, कुकिंग। अब ये मत सोचना कि कुकिंग तो सिर्फ गर्ल्स करती हैं, बॉयज़ नहीं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन डू। बहुत सारे शेफ़ हैं इंडिया में। सोशल गैदरिंग्स में आप जाना पसंद करोगे, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है, शादी है, कुछ है। नए फ्रेंड्स बनाओगे, आप रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। जिसको जो हॉबी है वो उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग। आपके पड़ोसी का जो बच्चा है उसको तंबाकू खाने की आदत हो गई है, लत लग गई है, तो आप क्या करोगे। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, अवेयर हिम अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसको आप उससे एसोसिएटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताओगे तंबाकू खाने से, जैसे कि कैंसर हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है, गम डिजीजेज हो जाती है, मतलब दांत झड़ जाते हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर हो जाता है। उसके बाद क्या करोगे, हेल्प हिम टू गेट रिड ऑफ इट। उसको इससे छुटकारा पाने में हेल्प करोगे। उसके बाद है आपका थर्ड वाला, उसके पेरेंट्स से भी बात करोगे। थर्ड है, योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव। तुम्हारी सिस्टर जो है वो इनकम्युनिकेटिव हो गई है, मतलब किसी से बात नहीं करती है, गुमसुम चुपचाप हो गई है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, टू फाइंड आउट द रीज़न वाई शी हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव। सबसे पहले आप उस कारण का पता लगाओगे जिस कारण की वजह से वो इनकम्युनिकेटिव हो गई है। दूसरा, आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो किसी साइकोलॉजिस्ट की, कि क्या हो गया है, ये बात नहीं करती है, अकेली रहती है। उसके बाद आप कोशिश करोगे उसे सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी करने की, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना। उसके बाद आप एडवाइस दोगे उसको फ्रेंड्स बनाने की, मतलब अगर उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप उसको एडवाइस करोगे कि वो नए फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ मिले, बाहर घूमने जाए, बाहर खाना खाए, खेले, आउटडोर गेम्स खेले, लाइक दैट। नंबर 4, यू हैव टू यूज़ फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पज़। किसी अच्छे पर्पज़ के लिए आप अपने घर के पास का जो स्पेस है उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आप, मैंने इसे पॉइंट्स में बताया, आप इनको थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। प्लेइंग आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं आप, वहाँ पर बैडमिंटन है, कुछ भी। उसके बाद है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स क्लासेज। जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते, या स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर पढ़ नहीं पाते, ऐसे बच्चों को आप वहाँ पर ट्यूशन दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं उनको। प्लांटिंग मेडिसिनल प्लांट, और वहाँ पर आप मेडिसिनल प्लांट भी लगा सकते हैं, और उसे क्रिएटिव कॉर्नर भी बना सकते हैं आप। वहाँ पर बच्चों की ड्राइंग क्लासेस, लाइक दैट, ऐसा कुछ भी चला सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कुछ। नंबर 5, योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th हैज़ डेवलप्ड दिस स्ट्रेस। आपका भाई जो क्लास 12th में पढ़ता है उसको स्ट्रेस हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप पहले तो रीज़न फाइंड आउट करोगे उसके स्ट्रेस का। उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाओगे कि कैसे उसकी स्ट्रेस को आप रिमूव कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, हाउ टू हेल्प हिम टू रिमूव हिज स्ट्रेस। थिंक पॉजिटिव, यू विल मेक हिम टू थिंक पॉजिटिव। आप उसे थिंक पॉजिटिव करने के लिए, मतलब उसको समझाओगे कि वो पॉजिटिव सोचे।
माइंड डाइवर्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसके माइंड को आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे। इंडल्ज इन फेवरेट एक्टिविटीज़, और उसको उसकी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना, डिज़ाइनिंग करना एटसेट्रा, जो भी जिसको पसंद है, आप उसको कोशिश करोगे कि वो उनमें इंडल्ज हो जाए, उनमें बिजी हो जाए, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये फुल पेपर आपका सॉल्व हो गया। इसमें 11 पेजेस से, इसका सेट नंबर है N744। बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसलिए पुराने साल के जो पेपर हैं वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के आप जरूर देख के जाएं, उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये था आपका 2022 30 मार्च 2022 का। और इसके अलावा 2-3 पेपर जो मेरे पास हैं वो भी बिल्कुल बहुत जल्दी आज की डेट में ही मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच टाइप ऑफ यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।